हाँ स्टूडेंट्स, तो आपका फॉर्मेट रेडी है. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 अपने शीट का कर रहा हूँ. आपने हेडिंग दे दिया ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग फॉर 2 व्हीकल्स. ओके, तो सबसे पहले तो अभी क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू वी हैव टू क्लासीफाई द कॉस्ट इनटू द स्टैंडिंग कॉस्ट एंड रनिंग कॉस्ट. स्टैंडिंग कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट. अभी हम लोग कभी कभी यहाँ पर इंफॉर्मेशन सब मंथली दिया होता है, कभी ईयरली दिया होता है, कभी ऑन अ डेली बेसिस देते हैं. तो ज़्यादा करके यहाँ ईयरली दिया है तो हम एक साल का ही करेंगे. क्वेश्चन में अगर स्पेसिफिकली बोला है कि मंथली निकालो या ईयरली निकालो देन फॉलो दैट, और इफ नथिंग इज गिवन देन सी टू दैट कि मेजॉरिटी चीज़ें अगर पर एनम दिए तो फिर पर एनम ही निकालो ताकि आपको कन्वर्जन करना इजी हो जाए, और मंथली दिए तो मंथली निकालो. कुछ नहीं बोला तो योर चॉइस, स्पेसिफिकली बोला तो फॉलो द इंस्ट्रक्शन. ओके, सो अभी मैं यहाँ पर सब एन्युअली मोस्टली दिया है तो मैं एन्युअली करता हूँ, तो जो मंथली दिया फिर उसको एन्युअली में कन्वर्ट करना होगा. तो पहले हम लोग स्टैंडिंग कॉस्ट ले लेते हैं और फिर रनिंग, क्योंकि रनिंग में थोड़ा कभी कभी वर्किंग नोट्स की जरूरत पड़ती है. सो अकॉर्डिंगली टू दैट वी हैव टू कैलकुलेट. ओके, सो वी हैव टू बेसिकली फाइंड आउट कॉस्ट पर रनिंग किलोमीटर. हर एक दोनों गाड़ी का व्हाट इज द कॉस्ट पर किलोमीटर. 1 किलोमीटर चलने का खर्चा कितना, फिर जितने किलोमीटर हुए, मुंबई से नासिक जाना है तो जितना किलोमीटर है फिर मल्टीप्लाई बाय दैट. एक बार वो टेबल उनका रेडी हो जाएगा, फिर वो जो भी कस्टमर आएंगे उसके हिसाब से उनको कोटेशन देंगे कि आपको नासिक जाना है भाई इतना किलोमीटर है, कॉस्ट पर किलोमीटर ये गाड़ी का इतना है, ये गाड़ी का इतना है, बस मल्टीप्लाई करना है, फिर तो सीधा सीधा हिसाब देना है. तो वो चार्ट रेडी हो जाना चाहिए. से एक बार टाइम टेबल रेडी हो गया, फिर कोई भी स्टूडेंट आएगा तो हम उसको बोल सकते हैं कि मंडे को ये लेक्चर है, ट्यूसडे को ये, वेडनेसडे को, बट वो टाइम टेबल बनाना इज मेन कि वो टाइम पे आपकी टीचर, आपकी क्लास और वो स्टूडेंट्स को कंफर्टेबल होना चाहिए, वैसा वाला टाइमिंग होना चाहिए. तो वो बनाना, एक बार वो हो गया, मेजॉरिटी अगर फॉलो कर रहे तो फिर एवरी इंडिविजुअल हैव टू फॉलो अकॉर्डिंग टू दैट. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं स्टूडेंट स्टैंडिंग कॉस्ट. तो कौन से फिक्स कॉस्ट है आप मुझे बताते जाओ एंड वी विल राइट अकॉर्डिंग टू दैट. तो स्टैंडिंग कॉस्ट में इफ वी सी, ओके, तो सबसे पहले तो मैं वो कॉस्ट ऑफ व्हीकल दिया तो उसके नीचे इंटरेस्ट दिया, तो मैं इंटरेस्ट पहले ले लेता हूं. तो इंटरेस्ट ऑन व्हीकल, सो नीचे देखो 10% पर एनम बोला है. ओके, सो इट्स 10% ऑन कॉस्ट. ओके, सो नाउ यू हैव टू कैलकुलेट अकॉर्डिंगली. सो 25,000 है इधर, ये उसका 10% है, और व्हीकल बी का कितना है 15,000 है, ये उसका 10% है. ये आपके खाली रेफरेंस के लिए लिखा हूँ, एग्जाम में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. तो ईयर इट कम्स एज 2,500 एंड ईयर इट कम्स एज 1,500. उसके बाद रोड लाइसेंस, वो भी पर एनम ही दिया है, गाड़ी के चलने वलने से कोई लेना देना नहीं है. तो रोड लाइसेंस 750 है दोनों व्हीकल का. सुपरवाइजर का भी सैलरी पर एनम के हिसाब से दिया हुआ है 1800, और दूसरा है स्टूडेंट्स 1200. और अगर आप देखो कौन सा पर ईयर दिया है, तो गैराज रेंट दिया हुआ है नीचे, आपको देखा. तो गैराज रेंट इज ऑल्सो गिवन पर एनम के हिसाब से. गैराज रेंट पर ईयर 1,600 रुपया और 550. और एक उसी के नीचे इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम भी ईयरली दिया है 850 और कितना है 500 रुपया. डिप्रिसिएशन कभी कभी फिक्स कॉस्ट होता है, कभी कभी रनिंग कॉस्ट होता है. अगर इंफॉर्मेशन पर एनम के हिसाब से दिया है तो वो फिक्स कॉस्ट हो जाएगा, स्टैंडिंग कॉस्ट होगा, और अगर किलोमीटर्स के हिसाब से देगा तो रनिंग हो जाएगा. तो यहाँ किलोमीटर्स के हिसाब से दिया तो वेरी करेगा हर क्वेश्चन में. तो कभी कभी स्टूडेंट्स डाउट लेके आते हैं सर कभी कभी आप डेप्रिसिएशन ऊपर लिखते हैं कभी नीचे लिखते हैं, ऐसा क्यों है. तो बेटा क्वेश्चन में देखना है अपने को, तो इन्फॉर्मेशन कैसी दी हुई है. अगर किलोमीटर के हिसाब से बोला हुआ है उसका ईयर कितना टाइम, जैसे यहाँ पर बोला एस्टिमेटेड लाइफ इज 1 लाख किलोमीटर 75,000 किलोमीटर, तो फिर ये रनिंग हो गया. अगर लाइफ बोलता 5 इयर्स और 3 इयर्स तो फिर वो स्टैंडिंग हो जाता. तो फिर स्टैंडिंग के हिसाब से लेते थे. तो देखना पड़ेगा अपने को क्वेश्चन में क्या दिया है. तो मेरे हिसाब से बस इतने ही स्टैंडिंग कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है. तो उसका जरा टोटल कर लेते. ओके, सो पहला वाला 2,500, 750, 1,800,
1600 और कितना है 850, तो कुछ 7500 आ रहा है, 7500. लेट दिस बी ए, चेक कर लीजिए आप भी. और बी के लिए 4500 आ रहा है, 4500. तो ये स्टैंडिंग कॉस्ट हो गया. अब आएगा आपका रनिंग कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट. तो सबसे पहले तो आ जाएगा आपका डिप्रीसिएशन ऑन व्हीकल. इसका बनाएंगे अपने वर्किंग नोट. पहले लिख लेता हूँ, फिर सब वर्किंग एक साथ में करता हूँ स्टूडेंट्स. फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ड्राइवर वेजेस. इसका भी बनेगा वर्किंग नोट. ओके. उसके बाद में रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का भी बनेगा वर्किंग नोट. सब किलोमीटर्स के हिसाब से दिया है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस. ओके. अच्छा, मेरे ख्याल से मैंने एक बीच में एक चीज़ भूल गया. क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ फ्यूल. कॉस्ट ऑफ फ्यूल भूल गया, वो मैं लिख लेता हूँ. कॉस्ट ऑफ पेट्रोल मतलब उसका. अच्छा, आपने ये अगर डायरेक्टली करना है तो डायरेक्टली भी कर देता है. रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस जैसे खास कोई वर्किंग की ज़रूरत नहीं है, तो सिंपल है, तो यहीं कर देता हूँ. ओके, कि अलग से करूँ. ओके, चलो जान दो, अलग से ही कर दे. तो सब अलग से ही कर दे, फिर यहाँ बहुत ओवर क्राउडेड हो जाएगा. ठीक है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस. उसके बाद में और कौन सा था, कॉस्ट ऑफ फ्यूल हो गया, और टायर कॉस्ट. इसका भी फिर वर्किंग नोट ही बना देते हैं. और कुछ दिख रहा है आपको स्टूडेंट्स, कुछ रह गया ऐसा कुछ है? आई थिंक सो आई हैव कवर्ड अप एवरीथिंग. बाकी तो खाली इन्फॉर्मेशन है. कॉस्ट किलोमीटर रन पर लीटर, 1 लीटर पे कितना किलोमीटर चलता है वो तो एवरेज है. किलोमीटर रन ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज ऑल्सो एन इन्फॉर्मेशन. एस्टिमेटेड लाइफ इज ऑल्सो एन इन्फॉर्मेशन. व्हीकल रन्स 20 किलोमीटर पर आवर ऑन एन एवरेज इज ऑल्सो एन इन्फॉर्मेशन. तो ये खाली इन्फॉर्मेशन है. ठीक है. सो फिर एक काम करें स्टूडेंट्स, हम लोग इसका क्या कर रहे हैं, इसका जो टोटल आएगा मेरे ख्याल से इतना ही है, उसको बी दे देंगे. सो आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा, दैट वुड बी ए प्लस बी. ठीक है. तो इतना पहले निकाल लेते हो. चलो तो एक एक वर्किंग करते. पहले करते हैं फॉर डिप्रीसिएशन. फॉर्मूला आपको पता है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ. और यहाँ पर लाइफ जो दी हुई है वो इन किलोमीटर्स दी हुई है. ओके. सो लाइफ इज गिवन इन किलोमीटर्स. सो व्हीकल ए और व्हीकल बी के लिए, ठीक है, यही कैलकुलेट करता हूँ. दिस इज फॉर ए एंड दिस इज फॉर बी. कॉस्ट दिया है 25,000, कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया हुआ है. लाइफ नीचे दिया है आपको 1 लाख किलोमीटर्स, और बी के लिए 15,000 है, स्क्रैप वैल्यू नहीं है. किलोमीटर्स आपको दिया है 75,000. ओके. तो आपको यहाँ पर किलोमीटर्स मिल जाएगा. ओके. सो कितना आ रहा है, 25,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख. आई थिंक सो 0.25 आता है, एक बार चेक कर लेता हूँ फिर भी. यस, 0.25 पर किलोमीटर. और इसका कितना हो रहा है, बी का अगर मैं निकाल लूँ, 15,000 डिवाइडेड बाय 75,000, 0.2 या 0.20 किलोमीटर, जो भी आपको जैसे भी जमता है. तो 0.2 या 0.20 पर किलोमीटर. ओके. इनटू किलोमीटर्स. पूरे साल भर में कितना, पूरे, क्योंकि हम लोग ईयरली निकाल रहे हैं तो पूरे साल भर का किलोमीटर आपको दिया हुआ है. सो 15,000 है, और यहाँ पर पूरे साल भर में कितना चली है गाड़ी, 6,000 किलोमीटर. बराबर ना स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया ना? सो यहाँ पर कॉस्ट पर किलोमीटर मिला बिकॉज द लाइफ वॉज एस्टिमेटेड इन किलोमीटर्स.
तो 25 पैसा पर किलोमीटर है और वो 20 पैसा पर किलोमीटर है। पूरे साल भर में देखो उधर क्वेश्चन में दिया है 15,000 किलोमीटर चला हुआ है, सेकंड लास्ट लाइन में दिया है, और वो 6,000 दिया है। तो मल्टीप्लाई कर दो तो आपको उसका, यहाँ पर मैं ऐसे लिख लेता हूँ, दिस इज ₹0.25 पर किलोमीटर, दिस इज ₹0.2 पर किलोमीटर। तो मल्टीप्लाई कर दो किलोमीटर्स के साथ तो आपको मिल जाएगा 15,000 इंटू 0.25, सो ₹3750, और ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 1,200। ओके, 6,000 इंटू 0.2। आई होप सो आपको कैलकुलेशन समझ में आ गया स्टूडेंट्स। तो ये वर्किंग एग्जाम में आपको दिखाना है तो मेन के नीचे दिखा देना, तो इसलिए मैंने बोला वर्किंग अलग से करते हैं ना, तो यहाँ बहुत कंजस्टेड हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अब दूसरी वर्किंग कर रहा हूँ मैं ड्राइवर का वेजेस के लिए। दिस इज फॉर व्हीकल ए एंड दिस इज फॉर व्हीकल बी। ड्राइवर वेजेस के लिए हम लोग ये वर्किंग कर लेते हैं स्टूडेंट्स। अभी ड्राइवर का वेजेस का इंफॉर्मेशन आपको दिया है, ड्राइवर इज पेड ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स। ओके, तो आवर्स और किलोमीटर्स, आवर्स और किलोमीटर्स। अब क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नीचे दिया है आपको, द व्हीकल रन्स 20 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में 20 किलोमीटर चल रही है, तो पूरे साल भर में 15,000 किलोमीटर चली, मतलब कितना आवर्स चली होगी। ओके, मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीधा इसका आंसर मिल जाएगा, बराबर है। सो 15,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 20, तो 750 आवर्स गाड़ी चली हुई है और उसका वेजेस दिया है ₹4 पर आवर। इंटू 4 करोगे तो इसका आंसर मिलेगा, तो 750 इंटू 4, सो दैट इज 3,000। सिमिलरली यहाँ पर भी दोनों के लिए सेम ही बोला है, अलग से कुछ नहीं दिया, वही कल ही बोला है। ए बी का अलग अलग देते तो अलग अलग लेंगे, ऐसा कुछ दिया नहीं। सो ये भी 1 आवर में 20 किलोमीटर्स पर आवर। सो इसने पूरे साल भर में 6,000 किलोमीटर चले हुए। सो इसका गाड़ी कितना चला हुआ है या व्हीकल बी कितना चला हुआ है वो हमको यहाँ से मिल जाएगा। सो 6,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 20, ओके, सो दैट इज 300 आवर्स इंटू 4। आई होप सो आपको कैलकुलेशन समझ में आ रहा है। यही मेन है स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस पर थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, ग्रिप चाहिए। तो ये 3,000 हो गया और ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1,200। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के बारे में बोला है पर किलोमीटर। ओके, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ए का बी का, इट्स 1.50 पर किलोमीटर। तो ये इसका तो सीधा सीधा किलोमीटर दिया है 15,000 इंटू 1.5, और ये 6,000, इसका भी 1.5 ही है, इंटू 1.5, 15,000 इंटू 1.5। ओके, तो दैट इज 22,500। बराबर है 22,500, और ये 6,000 इंटू 1.5, सो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पर किलोमीटर, नहीं ना स्टूडेंट्स 2 है मेरे ख्याल से, इसका 1.5 तो ऊपर है, आई एम सॉरी, दिस इज 12,000। ओके, so this is 22,500 and 12,000, बराबर है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ फ्यूल। अच्छा, कॉस्ट ऑफ फ्यूल में पर लीटर बोला हुआ है, तो गाड़ी का अपने को लीटर देखना पड़ेगा कितना हो रहा है। सो ए के लिए और बी के लिए फिर से निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन में बोला है कॉस्ट ऑफ फ्यूल पर लीटर, पर लीटर, सो किलोमीटर्स और लीटर्स। ओके, सो उधर आपको एवरेज दिया है गाड़ी का, दिख रहा है आपको, किलोमीटर रन पर लीटर। सो 1 किलोमीटर चलने के लिए
ओके 6 लीटर पेट्रोल जाता है इधर, यहाँ पर भी किलोमीटर्स और लीटर्स, और यहाँ पर 1 किलोमीटर चलने के लिए 5 लीटर जाता है। सो टोटल पूरे साल भर में ये 15,000 किलोमीटर चला हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई तो कितना लीटर्स है वो मिल जाएगा, और ये 6,000 किलोमीटर चला हुआ है तो इसका कितना लीटर्स है ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक सो दैट कम्स एज 90,000 एंड दिस कम्स एज 30,000। ओके, सो चेक कर लो आप, बराबर है इतना तो आपको कैलकुलेशन मिल जाएगा। सो ओ सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया, आई एम वेरी सॉरी। 1 लीटर पे 6 किलोमीटर है, और यहाँ पर कितना बोला है, 1 लीटर पे 5 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिया है इंफॉर्मेशन किलोमीटर रन पर लीटर। सो 1 लीटर पे 6 किलोमीटर और 1 लीटर पे 5 किलोमीटर। सो टोटल किलोमीटर्स कितने चले हुए, तो 15,000 और 6,000। ये स्टूडेंट्स, ठीक है, तो देख लो कितना आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो 15,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 6, ओके, सो दैट इज 2,500 लीटर्स कंज्यूम्ड होगा पूरे साल भर में इधर। और यहाँ पर कितना हो रहा है, 6,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 5, 1200, 1200 मल्टीप्लाई करो। आपको उधर पेट्रोल का भी भाव दिया हुआ है, ठीक है ना, तो अकॉर्डिंगली उससे मल्टीप्लाई करेंगे। उधर ऊपर दिया है ना आपको कॉस्ट ऑफ फ्यूल पर लीटर, ओके, तो कितना दिया है कॉस्ट ऑफ फ्यूल, 1.5, दोनों में 1.5 ही दिया हुआ है। दिस इज ऑल्सो 1.5 एंड दिस इज 1.5 पर लीटर। बहुत पुराने समय की बात लगती है स्टूडेंट, 1.5 रुपया पर लीटर। गाड़ी दुबई में चल रही लगता, क्योंकि यहाँ पर तो 75 टू 80 रुपीज़ पर लीटर हो गया। ठीक है, हम लोग को खाली वो मेन कॉन्सेप्ट समझना है, बाकी वैल्यू पे आप इतना ध्यान ना दो। 2,500 इंटू 1.5, ओके, दैट कम्स एज 3,750, और 1,200 इंटू 1.5, दोनों 1.5 ही है इसमें, ओके, सो दैट कम्स एज 1,800। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया। So this is 3,750 and this is 1,800. नेक्स्ट जो बच गया टायर कॉस्ट पर किलोमीटर। टायर कॉस्ट का तो सिंपल है, वर्किंग नोट फॉर टायर कॉस्ट AB, ओके। क्वेश्चन में दिया टायर कॉस्ट पर किलोमीटर्स, तो सिंपल है, किलोमीटर्स ले लेते हैं हम लोग। इसके 15,000 किलोमीटर्स है, इसमें भी किलोमीटर्स का स्टूडेंट्स, इसके 6,000 किलोमीटर, और टायर का कॉस्ट है 1 और 0.80, ये तो 15,000 ही हो जाएगा, 15,000 इंटू 1, और ये मेरे ख्याल से कुछ हो जाएगा 4,800, 6,000 इंटू 0.8, 6 8 48, 4,800, 15,000 और 4,800। आई थिंक जो स्टूडेंट ये सब हो गया, टोटल कर ले अभी इसका, ओके। सो व्हाट्स द टोटल, लेट अस कैलकुलेट द रनिंग कॉस्ट का टोटल। तो 3,750 प्लस 3,000 प्लस 22,500 प्लस 3,750 प्लस 15,000, 48,000 आ रहा है स्टूडेंट्स, दिस इज 48,000। सिमिलरली दूसरा वाला कैलकुलेट कर दे, 1,200, अगेन इट्स 1,200, then it's 12,000, then it's 1,800 and 4,800, 21,000 रुपये हो गए। टोटल कर दो, टोटल कॉस्ट विल बी A प्लस B स्टूडेंट्स, A प्लस B, ओके, तो 7,500 प्लस 48,000, 55,500, सो टोटल कॉस्ट मिल गया
और यहाँ पर होगा 4500 प्लस 21,000 25,500। तो टोटल कॉस्ट तो मिल गया, बट क्वेश्चन में हमें टोटल कॉस्ट नहीं पूछा है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमें कुछ और ही पूछा हुआ है। क्वेश्चन में हमें ऊपर स्टार्टिंग में आप देखो फर्स्ट लाइन हो जाए कॉस्ट पर रनिंग किलोमीटर। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्या पूछा है तो उसके हिसाब से अपना फॉर्मूला बन जाएगा कॉस्ट पर रनिंग किलोमीटर, मतलब द फॉर्मूला विल बी द टोटल कॉस्ट, ये जो निकाला, डिवाइडेड बाय टोटल किलोमीटर्स, तो कॉस्ट पर किलोमीटर मिलेगा। तो ये फॉर्मूला कोई फिक्स नहीं है, जो पूछा जाएगा उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली आपको फ्रेम करना होगा। कॉस्ट पर पैसेंजर पूछेगा तो टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल पैसेंजर, ओके, या कुछ और पूछेगा तो उसके हिसाब से हमको आंसर करना होगा। यू हैव टू बी केयरफुल देयर। ओके, सो शेल आई रब दिस वर्किंग नोट, आई होप सो आपने उतना लिख लिया है, तो प्लीज़ वो लिख लो और मैं वो रब आउट कर लेता हूँ ताकि मैं इधर उसका लास्ट का कैलकुलेशन कर लूँ। ठीक है, so I am rubbing this second working note, I hope so you have taken the photo for that. हाँ, तो अभी हमें फाइंड करना है कैलकुलेशन, दिस इज योर कंक्लूजन, देन फाइनली कॉस्ट पर किलोमीटर्स, दिस इज फॉर व्हीकल A and व्हीकल B। इसका फॉर्मूला हो जाएगा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल किलोमीटर्स। ओके, सो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल किलोमीटर्स, तो टोटल कॉस्ट तो आपने ऊपर निकाला हुआ है स्टूडेंट्स, मैं सीधा फॉर्मूला लिख लेता हूँ। सो टोटल कॉस्ट है इसका 55,500 और टोटल किलोमीटर्स अगर आपने देखे पूरे साल भर में तो ये 15,000 चला हुआ है। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा 25,500 और इसका टोटल किलोमीटर्स स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से 6,000 का, राइट। सो पूरे साल भर का जितना है तो कॉस्ट पर किलोमीटर हमको मिल जाएगा। सो 55,500 इज अ टोटल कॉस्ट पर एनम डिवाइडेड बाय द टोटल किलोमीटर्स पर एनम। ओके, सो रुपीज 3.7 पर किलोमीटर और ये हो जाएगा रुपीज कितना है 25,500 डिवाइडेड बाय 6,000, 4.25 पर किलोमीटर। तो बोलने का मतलब ये है कि आप व्हीकल ए लोगे तो आपका कॉस्ट पर किलोमीटर कितना रहेगा 3.7 या 3.70 रहेगा। ठीक है, क्योंकि 55,500 डिवाइडेड बाय कितना था 15,000, हाँ 3.70 या 3.7 जो भी बोलो आप, वो आपका कॉस्ट रहेगा। और व्हीकल बी अगर आप लोगे तो उसका कॉस्ट कितना हो जाएगा 4.25, मतलब एक हो जाएगा 3.25 रुपया और दूसरा हो जाएगा 4.25 रुपया। तो ये कॉस्ट पर किलोमीटर एक बार उनको मिल गया ट्रांसपोर्ट कंपनी को, फिर उनका बड़ा इजी हो जाएगा कि आप बोलेंगे सर मेरे को व्हीकल ए बुक करने की है, तो वो बोलेगा अच्छा कितना किलोमीटर है, यहाँ से आपको अहमदाबाद जाना है, यहाँ से किलोमीटर है 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर, तो मल्टीप्लाई बाई इतना, ये आपका खर्चा होगा। फिर ये इतना, ये इसका खर्चा कितना होगा, तो ये 4.25 रुपये है, तो उतना किलोमीटर मल्टीप्लाई बाई दैट। अभी आगे वैसे क्वेश्चन है, तो अभी हमने खाली कॉस्ट पर किलोमीटर निकाला, बाद में वो एक्चुअल उसका कोटेशन मांगेंगे, तो कोटेशन फिर अकॉर्डिंगली कैलकुलेट। फिर काम बड़ा सिंपल है, जितना किलोमीटर मल्टीप्लाई कर दो, आपको गाड़ी का कॉस्ट मिल गया पर किलोमीटर, तो फिर तो जितना किलोमीटर से खाली मल्टीप्लाई करना है। So this is how it is actually calculated by all these transport companies. Once this their table and charts are ready for a individual vehicles, तो आप बोलोगे भाई मेरे को लिमोजिन बुक करानी है, मेरे को टाटा सुमो बुक करानी है, तो सबका कॉस्ट अलग अलग होता है। ये कंफर्ट्स और वो सब भी अलग होगा, कैपेसिटी अलग होगा, ये 8 सीटर है, ये 12 सीटर है, 15 सीटर है, ये 80 सीटर बस है, ये 40 सीटर बस है, तो सबके कॉस्ट अलग अलग होते हैं। सो अकॉर्डिंगली इस तरीके से करते हैं। आई होप सो आपको समझ में आ गया स्टूडेंट्स कैसे क्या करना है। तो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और ये प्रैक्टिकली भी बहुत काम आता है। तो अगर आप फ्यूचर में एनी सच इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हो तो ये टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू स्टूडेंट, दिस विल हेल्प यू अ लॉट। सो इंटरेस्टिंग टॉपिक, प्लीज़ डू प्रैक्टिस, बट ये बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा। आप बोलोगे मैं ऐसे देख कर कल एग्जाम में चले जाऊँ, तो आप नहीं कर पाओगे स्टूडेंट्स, उसका वर्किंग इतना सिंपल नहीं है। थोड़ा आपको एक बार ग्रिप आ गया, अपने दिमाग में बैठ गया, देन इट इज़ ईजी फॉर यू, इट इज़ नॉट अ टॉपिक टू बाय हार्ट। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, प्लीज़ डू प्रैक्टिस एट होम, अच्छी तरीके से आप कर लो, और एनी डाउट्स क्वेरीज यू ऑल आर ऑलवेज वेलकम, आप मुझे पूछ सकते हो। सो फाइनल आंसर इज 3.7 per kilometer for vehicle A and 4.25 kilometers
ओके फॉर व्हीकल टी. सो फॉर्मूला वही था, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल किलोमीटर्स फॉर द ईयर. थैंक यू स्टूडेंट्स.